बाल गंगाधर तिलक जी को जाता है। स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था तो बंगाल विभाजन के विरोध में शुरू किया गया था। बंगाल विभाजन के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। 1907 के कांग्रेस के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? डॉक्टर रास बिहारी बोस जी ने की थी। अनुशीलन समिति थी तो एक क्रांतिकारी संगठन था ये। किसने कहा कांग्रेस आंदोलन ना तो लोगों द्वारा प्रेरित था, ना ही यह उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध था? लाला लाजपत राय जी का यह वाक्य है। निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? अरविंद घोष जी ने किया था। बंगाल 1905 में विभाजित हुआ था, जिसके विरोध में फलस्वरूप यह पुनः एकीकृत कब हुआ था? 1905 में विभाजित और 1911 में दोबारा एकीकृत हुआ था। 1906 में मिंटो से शिमला में मिले मुसलमानों के शिष्टमंडल ने प्रार्थना की थी तो मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन वर्ग की। बंगाल का विभाजन हुआ था 15 अगस्त 1905 को हुआ था। किस नेता ने 1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? दादा भाई नौरोजी ने। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गर्मपंथियों के प्रभावाधीन था आया तो 1906 के बाद। 1908 में बाल गंगाधर तिलक को जेल हुई थी तो 6 वर्ष की जेल हुई थी। बिहार बंगाल से अलग कब हुआ था? 1912 में बिहार बंगाल से अलग हुआ था। गदर पार्टी की स्थापना हुई थी वर्ष 1913 में। किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी? नवाब सलीमुल्लाह खान ने। गदर पार्टी छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? प्रथम विश्व युद्ध का शुरू होना। किस अधिवेशन में होम रूल समर्थक अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सके? तो कांग्रेस का 1916 का लखनऊ अधिवेशन। वारेंद्र कुमार घोष के क्रियाकलापों में एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन को बंगाल जन्म दिया, वो था आपका अनुशीलन समिति। किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विरुद्ध अनुनय, विनय और विरोध की राजनीति का दोष लगाया? बाल गंगाधर तिलक जी ने। किस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्ष गीत वंदे मातरम बना? स्वदेशी आंदोलन का। अतिवादियों व उदारवादियों के पुनर्मिलन की प्रक्रिया में मुख्य शिल्पी कौन थे? एनी बेसेंट। किसे भारतीय अशांति के जनक के रूप में जाना जाता था? बाल गंगाधर तिलक जी को। 1915-1916 में 2 होम रूल लीग की आरंभ हुआ था। किस किसने किया था? तो तिलक जी ने और एनी बेसेंट ने। अभिनव भारत नामक अंग्रेजी विरोध संगठन की स्थापना किसने की थी? वीडी सावरकर जी ने। किसने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था? सरोजिनी नायडू ने कहा था। लाल बाल पाल त्रिगुट का कौन सा व्यक्ति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष हुआ? लाला लाजपत राय जी। मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? आगा खां थे। गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया है? बाल गंगाधर तिलक जी द्वारा लिखा गया है। पुस्तक और भी आएंगी आपको। कौन सा नेता कांग्रेस के गरम दल से संबंधित था? अरविंद घोष। कामागाटा मारू क्या है? कनाडा का यात्रा पर निकला एक जहाज है, इसका नाम था। कांग्रेस की प्रार्थना और याचिका की नीति अंतर्गत समाप्त हो गई किसके नेतृत्व में? तो बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में। वह कौन था जो काकोरी षड्यंत्र कांड में फांसी की सजा से बच गया था? चंद्रशेखर आजाद जी। किसने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया था? तो सैयद हैदर रजा जी ने। स्वदेशी आंदोलन 1905-1908 के प्रारंभ का तात्कालिक कारण क्या था? लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल का विभाजन कर दिया गया था। प्रथम महायुद्ध के दौरान कहां पर भारत की एक अंतरिम सरकार बनी थी जिसके प्रेसिडेंट राजा महेंद्र प्रताप जी थे? तो राजा महेंद्र प्रताप जी, अफगानिस्तान में ये सरकार बनी थी। सूरत की फूट 1907 के बाद कांग्रेस किसके हाथ में चली गई थी? ये गरम दल वालों के हाथ में चली गई थी। राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र की प्राणवायु है, यह कथन किसका है? अरविंद घोष जी का कथन है। राष्ट्रीय शोक दिवस कब मनाया जाता है? तो बंगाल विभाजन लागू होने के दिन राष्ट्रीय शोक दिवस मनाया जाता है। श्रीमती एनी बेसेंट कांग्रेस की अध्यक्ष कब निर्वाचित हुई थी? कलकत्ता अधिवेशन 1917 में। अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट। लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल विभाजन किस वर्ष रद्द कर दिया था? 1911 में। अलीपुर बम कांड में अरविंद घोष का बचाव किस वकील ने किया था? तो CR दास जी ने किया था। वर्ष 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच किसने समझौता कराया था? तो एनी बेसेंट ने मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में समझौता कराया था। किसने 1916 में लखनऊ में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में अध्यक्षता की थी? अंबिका चरण AC मजूमदार जी ने। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया आपसे, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहां प्रयुक्त की थी? चंपारण में। अंग्रेज पुलिस अफसर कैप्टन सैंडर्स किसके द्वारा गोली से मारा गया था? भगत सिंह के द्वारा। जय हिंद का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था।
किस वर्ष मुस्लिम लीग ने एक पृथक राष्ट्र का संकल्प पाकिस्तान प्रस्ताव स्वीकार किया? 1940 में। वर्ष 1947 के बाद किस राज्य को भारत संघ में सैनिक कार्रवाई द्वारा बलपूर्वक मिलाया गया था? हैदराबाद को मिलाया गया था। किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा? सुभाष चंद्र बोस जी ने। देशबंधु की उपाधि संबंधित है चित्तरंजन CR दास जी से। कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन जिसमें पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया था, कहां पर हुआ था? लाहौर में हुआ था। कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया था? 1942 में। सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा कब दिया था? 1943 में। असहयोग आंदोलन 1920-22 को क्यों निलंबित किया गया था? चौरी चौरा में हुई हिंसक घटना के कारण। वर्ष 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहां पर हुआ था? यह हुआ था आपका अमृतसर में। नमक सत्याग्रह किस ईस्वी में प्रारंभ हुआ था? यह हुआ था आपका 1930 ईस्वी में प्रारंभ। किस कृत्य के कारण भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च 1931 में फांसी दी गई थी? वर्ष 1928 में लाहौर में सैंडर्स की हत्या के कारण। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 किससे संबंधित था? यह था सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित। स्वतंत्र भारत के प्रथम महाराज्यपाल जनरल गवर्नर कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। किस अधिनियम में पहली बार भारत के लिए संघीय संरचना प्रस्तुत हुई? 1935 का अधिनियम। काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक कौन थे? राम प्रसाद बिस्मिल जी थे। 1919 के अधिनियम में द्वैत शासन धारण को किस व्यक्ति ने परिचित कराया था? चेम्सफोर्ड ने परिचित कराया था। जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? ओ डायर ने। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने। क्रिस्प मिशन 1942 के असफल होने का सबसे महत्वपूर्ण कारण कौन सा था? क्रिस्प का अधिग्रहण करने या छोड़े जाने वाला दृष्टिकोण। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे? अबुल कलाम आजाद जी। जब 15 अगस्त 1947 को भारत ने अपनी पहली आजादी का जश्न मनाया तब महात्मा गांधी जी कहां पर थे? तो ये कलकत्ता में थे। भारत और पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? माउंटबेटन योजना के तहत हुआ था। महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? 30 जनवरी 1948 को हुई थी। कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल था? सी राजगोपालाचारी जी। कायदे आजम किसे कहा जाता था? मोहम्मद अली जिन्ना को। गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। असहयोग आंदोलन की शुरू करने के समय भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान चर्चित बुक इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक कौन थे? चित्तरंजन दास। जनरल माइक ओ डायर की हत्या किसने की? उधम सिंह ने की थी। साइमन कमीशन का भारत आगमन किस वर्ष हुआ था? 1928 में हुआ था। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का अस्तित्व किस वर्ष में आया था? 1921 में आया था। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले जी। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के रचनाकार इकबाल हैं। दीनबंधु के नाम से कौन जाना जाता था? CF एंड्रूज। माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ किसकी पुस्तक है? ये आपकी महात्मा गांधी जी की पुस्तक है। दांडी यात्रा में गांधी जी ने कितनी दूरी तय की थी? तो 240 किलोमीटर। गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था? रोलेट एक्ट को। चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी जी के साथ कौन शामिल हुए थे? राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिंह। स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1923 में। कांग्रेस का दूसरा विभाजन कब हुआ था? मुंबई में 1918 में। किससे लोकप्रिय नाम लाल कुर्ती कमीजों के रूप में जाना जाता है? तो ये किससे लोकप्रिय हुआ था? ये खुदाई खिदमतगारों से लोकप्रिय हुआ था। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय महात्मा गांधी जी तो ये कांग्रेस के सदस्य नहीं थे उस समय। जलियांवाला बाग के नरसंहार के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई पुस्तक कौन सी है? डिस्कवरी ऑफ इंडिया। 1923 ईस्वी में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने कहां स्वराज पार्टी की स्थापना की थी? इलाहाबाद में। चौरी चौरा नामक प्रसिद्ध स्थान कहां है? गोरखपुर में। हु लिव्स इफ इंडिया डाइज किसकी उक्ति है? जवाहरलाल नेहरू जी की। गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार बने? केवल एक बार, बेलगाम अधिवेशन में। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? भगत सिंह जी द्वारा दिया गया था। भारत में जब क्रिस्प मिशन आया उस समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड लिनलिथगो।